इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ए परफेक्ट स्क्वायर इज। देखो हिंदी में देख लो क्वेश्चन को कि पासों के एक जोड़े को एक बार उछालने पर योगफल का पूर्ण वर्ग प्राप्त होने की प्रयत्ता है। तो देखो हमारे पास जब दो पेयर को उछालेंगे डाइस के तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो कितने होंगे। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देखो एक डाइस की होती है तो 6 2 36 इन 6 गुना 6 6 गुना 6 यानी 36 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अब हमारे फेवर में कौन कौन सी है फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो हमारे पास जो मैक्सिमम सम है, मिनिमम सम तो हो सकता है 2 क्योंकि एक और एक हो सकता है, ये तो हो सकता है तो 2 और एक ये हो सकता है कि 6 6 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12। कितना आएगा 12। तो हमारे पास जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है भाई 9, और तो कोई नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 से लेके 12 तक यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारे पास ये कौन कौन से सम में आते हैं वो हमको देखना। तो एक तो किसी प्रकार से नहीं बने क्योंकि दोनों पे एक एक तो कम से कम आएगा, उससे कम तो आ ही नहीं सकता, यानी एक एक वाला तो बन, यानी ये तो बन ही नहीं सकता हमारा। तो हमारे पास 4 किस प्रकार से बन सकता है। देखो 4 बन सकता है हमारे पास 1,3 से और 3,1 से, ठीक है, और 2,2 से क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब 9 कैसे बन सकता है ये देखना हमको। देखो 9 कैसे बन सकता है, देखो भाई सबसे पहले तो 3,6 ठीक है और 6,3 दो तो ये केस हो गए। एक हो सकता है कि 4,5 और एक हो जाएगा 5,4। क्या और भी कोई केस है आपकी नजर में बताइए। तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो ये ही है और ये ही बनेंगे। तो कौन, देखो टोटल केस कितने हो गए दोस्तों हमारे फेवर में 3 और 4 7, कितने हो गए भाई 7। तो हमारे फेवर में कितना है 7 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी देखो भाई, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो फेवर में कितनी है 7 है, फेवर में कितनी है 7 और टोटल कितनी है 36, यानी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वही 7/36 यानी ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।